तो अब हम जो सर्किट बता रहे हैं वो है CSR। इसका नाम है कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन। कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन वाला सर्किट। तो हम आपको जैसा बताए थे कि कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन वाले सर्किट में एक कैपेसिटर तो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में परमानेंटली लगा रहेगा, दैट इज कॉल्ड परमानेंट कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर। जितने फैंस होते हैं वो या ये कंप्रेसर के जो आम कंप्रेसर्स हैं वो सब के अंदर रनिंग कैपेसिटर ही यूज़ होता है, जो परमानेंटली स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में कनेक्टेड रहता है। कॉमन को मिल गया फेस, मान लीजिए फेस या न्यूट्रल कोई भी, कॉमन को एक तरफ से मिल गया और दूसरी तरफ से रनिंग को मिल गया और रनिंग से स्टार्टिंग के बीच में एक कैपेसिटर को परमानेंटली लगा दिया गया जो फेस को स्प्लिट करके दे देता है और स्टार्ट ले लेती है मोटर। ठीक है, ये तो हम जान चुके हैं। अब आज जो जान रहे हैं वो ऐसी मोटर है जिसमें रनिंग कैपेसिटर तो लगा ही है, परमानेंट कैपेसिटर तो लगा ही है, एक कैपेसिटर एक्स्ट्रा डाल रहे हैं जो कि एक तेज झटका देगा। तो यानी ये वाली मोटर जो है ना, ये काफ़ी ताकतवर वाली मोटर होगी। कौन सी? कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन। कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन का मतलब दो कैपेसिटर्स हैं इसमें, एक परमानेंट कैपेसिटर और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक रनिंग कैपेसिटर एक स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो एक और चीज़ आपको बता दूं कि रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर की पहचान क्या है। रनिंग कैपेसिटर के ऊपर एक फिक्स्ड वैल्यू लिखी होगी, 1 MFD, 2 MFD, 5 MFD, 10 MFD, 20 MFD, 40 MFD, 60 MFD, जो भी है एक पर्टिकुलर वैल्यू, इतने MFD या μF उसकी वैल्यू वही है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर। लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर के ऊपर क्या होता है, 60-80 MFD, 60 से 80 के बीच में झटका देगा, ये झटका देने वाला कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो आपको पढ़ना लिखना आना ज़रूरी है और उसके ऊपर आप देखें, पहले समझें, उसके बाद कोई भी इंस्ट्रूमेंट का या कोई भी पार्ट का इस्तेमाल करें। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर के ऊपर 60-80, 80-100, 100-120 इस तरह लिखा होता है। ठीक है, तो वो वाला कैपेसिटर अगर परमानेंटली फिक्स हो जाए, अगर वो कैपेसिटर भी रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में हमेशा लग जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा। ये ध्यान में रख लीजिए। जैसा रनिंग कैपेसिटर था, रनिंग कैपेसिटर तो रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में परमानेंटली लगा देते, लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर को गलती से वैसा लगा दिए तो वो कैपेसिटर ब्लास्ट और मोटर जलने का चांस भी अलग, समझे। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर हैज़ टू बी डिसकनेक्टेड आफ्टर द मोटर टेक्स स्टार्ट। जैसे ही मोटर स्टार्ट ले ले उसके बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर को अलग कर देना है। तो अलग कर देने का काम कौन करता है? रिले, सीधी सी बात। तो अलग करने का काम तो हम जान चुके अब तक कि रिले अलग करने का काम करती है। तो यहाँ जो रिले इस्तेमाल हो रही है वो अलग रिले है। जो फ्रिज में इस्तेमाल करते थे वो रिले के बारे में आप जान चुके हैं, उसको कहते हैं PTC रिले, है ना। थोड़ी देर गर्म होके वो अलग करती थी। इससे पहले एक वायर वाउंड रिले भी आती थी, उसको करंट रिले कहते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉमन है ही नहीं। उसमें ज़्यादा करंट लेके वो ऑन करती थी और जब फिर कंप्रेसर चालू हो गया, उसका करंट कंजम्पशन कम हो गया तो उसका प्लंजर छोड़ देता था और वो ऑफ कर देती थी। ये वाली जो रिले है जो AC में इस्तेमाल होती है या बड़े कमर्शियल मशीन्स में, उसको कहते हैं पोटेंशियल रिले। पोटेंशियल रिले, ठीक है। और उस रिले के अंदर 3 लाइव पिंस होते हैं, एक है 5, एक है 2 और एक है 1। 3 और 4 जो है वो लाइव नहीं है, अंदर से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई संबंध नहीं है। वो ऊपर से 2 पिंस ला के उसके ऊपर जोड़ने के लिए अगर मिलाना हो तो मिला लें, अंदर से उसका कोई संबंध नहीं रहता। ठीक है, तो अब ये 5 to 1 वाली रिले, 5 से 2 के बीच में एक कॉइल आएगी जो कि खुद एक लोड है, बहुत बारीक वायर, वो 40-42 गेज, एकदम बारीक रहता वायर। हाँ, तो वैसा उतना बारीक वायर की कई हज़ार टर्न्स रहती हैं इतनी सी कॉइल में, तो वो खुद एक लोड है। ठीक है,
वो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल। तो 5 और 2 के बीच में वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, और 2 और 1 के बीच में कॉन्टैक्ट्स। तो अभी 2 और 1 के बीच में जो कॉन्टैक्ट्स हैं वही कैपेसिटर को अलग करने का काम करेंगे। सीधा ये तो समझ में आ ही रहा है ना। तो अब ये ऑपरेट कैसे करती है, तो इसका सर्किट इस तरह से है कि इसको फेस और न्यूट्रल दोनों चाहिए इस कॉइल को ऑपरेट करने के लिए। तो ये जो फेस जा रहा है कॉमन पे, वो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ ला के ऐसा चला जाए, या ये देखिए या तो ये हो जाए कि फेस यहाँ आए, एक क्लिप और दूसरा क्लिप लगाएं और ये आगे कंप्रेसर को दे दिए, या इसी वायर के अंदर छिल के एक टैपिंग लगा के इसको दे दिए। मतलब ये 5 नंबर के ऊपर आना है फेस, ठीक है। और ये जो 2 नंबर है, तो 2 नंबर से हम क्या करते हैं, इसको देते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग को, और इसी 2 नंबर से देते हैं एक रनिंग कैपेसिटर। ये लीजिए, ये रनिंग कैपेसिटर। और रनिंग कैपेसिटर देखिए, यहाँ से ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को मिल गया रनिंग कैपेसिटर, हाँ, और ये हिस्सा जो है ये रनिंग वाइंडिंग को लगना है, यानी परमानेंट कैपेसिटर है ये। तो ये हिस्सा यहाँ लगा दीजिए, या ऐसा कर सकते हैं कि ये वायर जो है ना, ये न्यूट्रल का वायर, तो ये 4 नंबर पे दे लीजिए, और यहाँ से एक कैपेसिटर को भी लगा दें। ये भी कर सकते हैं आप। यहाँ से वायर लाए, यहाँ लाए, ये दे दिए, चलिए ये हो गया। इसका तो अंदर से ताल्लुक ही नहीं है, हमको जोड़ना है रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में ये वाला कैपेसिटर। ये RC लिख देते हैं इसको, R/C, रनिंग कैपेसिटर हो गया ये, ठीक है। रनिंग कैपेसिटर का काम क्या हुआ, रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में परमानेंटली लगा है। और स्टार्टिंग वाला ये 1 नंबर से लिए हम, यहाँ ये जब कॉन्टैक्ट मिलेंगे तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग पे मिलेगा, तो ये स्टार्टिंग वाला हो गया, ये लिया, यहाँ से एक कैपेसिटर लगाए, ये कौन सा कैपेसिटर हो गया, स्टार्टिंग कैपेसिटर। इसको लिख देते हैं SC स्टार्टिंग कैपेसिटर। 1 नंबर से स्टार्टिंग कैपेसिटर पे आया, और स्टार्टिंग कैपेसिटर ये कॉन्टैक्ट जब मिलेगा तो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर को करंट मिली, और दूसरा हिस्सा इसका ले जाके फिर रनिंग को ही देना है ना। तो रनिंग को देने की जगह यहाँ देने की जगह यहीं दे दें, ये 4 नंबर तो वही है ना रनिंग वाला। तो यहाँ से ये लिए, और ये इसको हटा देता हूँ, ये लीजिए, ये पोटेंशियल रिले तो समझ गए ना उसका नाम। ये लीजिए, ये आया, और ये मिल गया 4 नंबर पे। अब ये कहानी समझ में आ गई सारी। अब क्या होने वाला है कि जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करने से पहले ये कॉन्टैक्ट्स मिले रहेंगे। स्टार्टिंग के जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना, ये 2 और 1 के बीच में ये कॉन्टैक्ट्स मिले रहेंगे। तो ऑन करने से पहले ये मिले हुए हैं, जैसे ही ऑन किए कॉन्टैक्ट में से स्टार्टिंग कैपेसिटर को मिला, और रनिंग कैपेसिटर तो लगा ही हुआ था। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर ने एक तेज झटका दिया और मोटर स्टार्ट हो गई। उतनी देर में ये कॉइल एनर्जाइज हो गई। एनर्जाइज होके इसने ये कॉन्टैक्ट्स को खींच लिया। जैसे ही खींचा तो ये कॉन्टैक्ट्स अलग। अब उसका काम खत्म, स्टार्ट भी हो गई मोटर और कॉन्टैक्ट्स अलग हो गए, है ना। तो ये मोटर चलने लगी। समझ में आया? इस रिले को कहते हैं पोटेंशियल रिले। बस ये जहन में रख लीजिए। इसका काम ये है कि सिर्फ स्टार्टिंग के वक्त वो कॉन्टैक्ट्स मिले रहेंगे, स्टार्ट दे दिया, और जितनी देर ये कंप्रेसर चलेगा उतनी देर इसकी कॉइल मैग्नेट रहेगी, और जितनी देर मैग्नेट रहेगी वो कॉन्टैक्ट्स को खींच के रखेगा, कॉन्टैक्ट स्ट्रिप को, और ये ऑफ पोजीशन में रहेगा। ये रिले को जितनी देर करंट मिलेगी उतनी देर ये ऑफ पोजीशन में, सिर्फ स्टार्टिंग के वक्त ये मिला रहेगा। रनिंग के जितनी देर भी चलेगा उतनी देर ये कॉन्टैक्ट्स ओपन रहेंगे। ठीक है, ऑफ करिए।